तो स्वागत है आप सभी का मार्शल यूनिवर्स सीरीज के एक और नई एपिसोड में। दोस्तों पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि लिनडोंग ने अपने पावर का यूज करते हुए जायंट क्रब को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जहां पर आसमान में उड़ते हुए 9 स्टार निर्वाणा मास्टर को भी प्रिंसेस ने बहुत ही आसानी से मार दिया था। जिसके बाद कि वहाँ पर जिन्मू भी आ गया था और फिर उन लोगों से अपना निर्वाणा पिल्स को मांग रहा था, क्योंकि पूरी रात फाइट करने के कारण वहाँ पर बहुत सारे बिस्ट कट्टा हुआ था और इनमें से बहुत सारा पिल्स भी बाहर आया था और इसलिए जिन्मू उन लोगों से उनके सारे पिल्स को लेने के लिए वहाँ पर आया था। पर लिनडोंग इस बारे में मना कर दिया था, जिस वजह से कि वहाँ पर दोनों टीम का क्रिएट हो गया था। और साथ ही में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ के ज्यादातर आम लोग लिनडोंग के साइड आ गए थे, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि सन सिटी के ऊपर से जिन्मू का कब्जा हट जाए। जहाँ पर लिनडोंग को भी अब ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसलिए वो जिन्मू के ऊपर अटैक कर दिया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत होता है बिल्कुल उसी सीन के साथ ही, जहाँ पर लिनडोंग अपने स्पीयर के साथ जिन्मू के ऊपर अटैक कर दिया था। जहाँ पर जिन्मू लिनडोंग को कहने लगता है कि एंशिएंट बैटलफील्ड असल में एक जंगल है और इसलिए यहाँ पर जो जितना ज्यादा पावरफुल है वहाँ पर उसका ज्यादा चलेगा, और इसीलिए मैं आज देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा अंदर क्या ऐसा कैपेबिलिटी है। और फिर एक है तो जिन्मू ने लिनडोंग को पीछे हटा दिया था और फिर वो अपना स्पीयर को लेते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। जहाँ पर इस चीज को देख के लिनडोंग ने अपना डीमन वेब ट्रांसफॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लिया था, जिस वजह से कि उसका पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका था। और फिर लिनडोंग अपने जायंट वेब का यूज करते हुए जिन्मू के ऊपर अटैक कर रहा था, पर जिन्मू इस चीज को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहा था और फिर वो इधर उधर भागते हुए इसके सारे अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर लेता है। जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि लिनडोंग का टाइम अब खत्म हो चुका था, जिस वजह से कि उसका जायंट वेब का पावर भी चला गया था। जहाँ पर जिन्मू इस चीज को देख के कहने लगता है कि इस बच्चे के पास तो कुछ ट्रिक्स है, पर फिर भी ये मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकता। पर लिनडोंग अभी भी रुकने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए वो अपने स्पीयर का यूज करते हुए जिन्मू के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। और फिर इस तरह से उन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हो गया था, जहाँ पर मुलोंग इस चीज को देख के कहने लगता है कि मैंने नहीं सोचा था कि लिनडोंग एक हाफ स्टेज निर्वाणा कल्टीवेटर को इतनी आसानी से टक्कर दे पाएगा, और इसीलिए सच में वो तो एक जीनियस है। जहाँ पर मुहोंगलिंग भी इस चीज को नोटिस कर रहा था और वो कहने लगता है कि ये बच्चा अपने अंदर और कितना पावर को छुपा रखा है। जहाँ पर लिनडोंग और जिन्मू के बीच एक अलग ही लेवल का फाइट चल रहा था, क्योंकि उन लोगों का मूवमेंट इतना ज्यादा फास्ट था कि उन्हें कोई भी देख नहीं पा रहा था, और इसीलिए सब लोगों को वहाँ पर दो एनर्जी बॉल देखने को मिलता है जो कि एक दूसरे के साथ बहुत ही फास्ट टकरा रहे थे। और फिर जिन्मू के अटैक की वजह से लिनडोंग अब जमीन पे आ चुका था, जहाँ पर जिन्मू अपने स्पीयर को लेते हुए बहुत ही ताकत के साथ लिनडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, और लिनडोंग भी इस चीज को बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया था। जहाँ पर जिन्मू कहने लगता है कि तुम अपने पावर को ओवर एस्टिमेट कर रहे हो और इसलिए आज तुम तो यहाँ पर मरोगे। और फिर एक है तो अपने स्पीयर के साथ लिनडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, जहाँ पर लिनडोंग भी उसके साथ बहुत ही अच्छा टक्कर दे रहा था। पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि जिन्मू उससे बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और इसलिए लिनडोंग इसमें थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा था। और फिर जिन्मू ने लिनडोंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे दीवार पर फेंक दिया था, जिसके बाद कि वो दोबारा से अपने स्पीयर को बड़ा करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। जहाँ पर लिनडोंग को उसकी इस तरह की अटैक को डॉज करने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था और इसलिए उसके सामने थोड़ा सा वीक पड़ रहा था। और फिर जिन्मू अपने पावर का यूज करते हुए लिनडोंग को जमीन पर भेज दिया था, जिसके बाद कि वहाँ पर अपने बहुत सारे स्पीयर को समन कर लिया था, जो कि साइज में काफी बड़ा और बहुत सारे थे। और फिर वो इन्हीं सारी का यूज करते हुए लिनडोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर लिनडोंग उन्हीं सारे स्पीयर के ऊपर से बहुत ही आसानी से चलते हुए जिन्मू के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। पर जिन्मू भी अपने स्पीयर को लेकर बिल्कुल रेडी था, और फिर लिनडोंग के अटैक करते ही जिन्मू उसके ऊपर एक तगड़ा वाला अटैक कर दिया था, जिस वजह से कि लिनडोंग बहुत ही इंजर्ड होकर जमीन पर चला गया था। अब इस चीज से वहाँ के सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद लिनडोंग अभी मारा गया है, और जिन्मू को भी ऐसा ही लग रहा था। पर धूल हटने के बाद जिन्मू देखता है कि लिनडोंग को तो असल में कुछ नहीं हुआ है और वो बिल्कुल सही सलामत है, और इसलिए लिनडोंग से कहने लगता है कि सच में तुम कितना ढीठ हो, क्योंकि इतना मारने के बाद भी तुम मर नहीं रहे। और इसलिए जिन्मू वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि एक क्रिएशन लेवल का फॉर्मेशन था। अब इस चीज को देख के मुलोंग भी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था, और वो कहने लगता है कि ये तो एक क्रिएशन लेवल टेक्निक है, और इसलिए लिनडोंग से कहने लगता है कि जल्दी से तुम वहाँ से हट जाओ, क्योंकि इस अटैक से तुम इतनी आसानी से नहीं बच पाओगे। जहाँ पर जिन्मू के सारे चमचे कहने लगता है कि जिन्मू का ये सबसे पावरफुल और खतरनाक टेक्निक है, और इसलिए मुझे नहीं लगता कि लिनडोंग इसके सामने टिक पाएगा। और हम लोग देख पाते हैं कि फिर भी लिनडोंग को इस बारे में कोई भी चिंता नहीं होता, और इसलिए वो अपना हेवनली पाम टेक्निक का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक कर दिया था। अब इस चीज को देख के वहाँ के सारे लोग बहुत ही शॉक हो गया था, जहाँ पर जिन्मू कहने लगता है कि ये मेरे इतनी खतरनाक टेक्निक को इतनी आसानी से कैसे रोक सकता है, और इसलिए वो अपने पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लग गया था।
पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि लिनडोंग के हेवनली पम्प टेक्निक के सामने उसका एलिफेंट स्काई टेक्निक कोई भी काम नहीं आता और वो इसमें डिस्ट्रॉय हो गया था। जिसके बाद लिनडोंग का पम्प टेक्निक सीधा जाके जिन्मू से टकरा गया, जिस वजह से कि वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हुआ, जिस वजह से कि जिन्मू अब इसमें कुछ भी नहीं कर पाता और वो इसमें बहुत ही इंजर्ड होकर नीचे गिर गया था। अब इस चीज को देख के सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि जिन्मू शायद यहाँ पर मारा गया है और इसलिए जिन्मू के सारे लोग लिनडोंग को देख के अब डर रहा था। जहाँ पर मुलोंग कहने लगता है कि फाइनली लिनडोंग ने यहाँ पर जीत गया, जहाँ पर मु होंगलिंग भी इस बात से बहुत ही सोच में पड़ गया था और वो कहने लगता है कि ये किस तरह का टेक्निक है जो कि एक मिडिल क्लास क्रिएशन टेक्निक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया है। दूसरी तरफ लिन लैंटिंग इस चीज को देख के मन ही मन लिनडोंग के ऊपर अटैक करने की प्लान बना रहा था, पर कोई भी इसकी तरफ नजर ही नहीं देता क्योंकि सब लोग तो लिनडोंग के जीतने के कारण बहुत ही ज्यादा खुश था और इसलिए वहाँ पर वो लोग खुशियां मना रहे थे। और फिर जियावेन दौड़ते हुए लिनडोंग के पास चला गया था और इसलिए लिनडोंग भी उसे सहलाते हुए कहने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसलिए क्या तुम ठीक हो। पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि जिन्मू होश में आ चुका था और इसलिए वो अपने दोनों पैर में खड़ा हो गया था और इस चीज को देख के उसके सारे सेना उसके पास चला गया था और वो लोग जिन्मू से कहने लगता है कि बॉस क्या तुम ठीक हो। पर जिन्मू इस चीज से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था क्योंकि उससे एक कम लेवल का बंदा उसे इतनी आसानी से हरा दिया है और इसलिए वो अपने सारे लोगों से कहने लगता है कि जल्दी से यहाँ पर होली लाइट डायनेस्टी का फॉर्मेशन को ऑन करो क्योंकि आज मैं इस बंदे को यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाने दे सकता। और इसलिए उसकी ऐसी बात सुन के उसके सारे लोग इस फॉर्मेशन को ओपन करने के लिए रेडी हो चुका था और फिर वो लोग अपने पावर का यूज करते हुए इस फॉर्मेशन को यहाँ पर सेटअप कर रहा था और इस चीज को लिनडोंग भी देख रहा था और इसलिए वो समझ चुका था कि वो अब खतरे में है और इसलिए वो जियावेन से कहने लगता है कि जल्दी से यहाँ पर भागो वरना हम लोग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाएंगे। पर हम लोग देख पाते हैं कि तब तक बहुत ही देर हो चुका था क्योंकि फॉर्मेशन अब तैयार हो गया था और इसलिए वो फॉर्मेशन देखते ही देखते लिनडोंग को चारों तरफ से घेर लिया था। अब इस चीज को देख के लिनडोंग अपने बोन स्पीयर का निकालते हुए उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करके तोड़ने की कोशिश करता है और हम लोग देख पाते हैं कि वो इतनी आसानी से इस फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाता। जहाँ पर जिन्मू कहने लगते हैं कि ये फॉर्मेशन इस तरीके से बनाया गया है कि कोई क्रिएशन लेवल का बंदा भी इसके अंदर अगर फंस जाए तो फिर वो इस चीज को तोड़कर भाग तो बिल्कुल भी नहीं सकता। दूसरी तरफ मुलोंग अपने सारे साथियों से कहने लगते हैं कि अब हमारा बारी है और इसलिए लिनडोंग को बचाने की बारी अब हमारा है और फिर ये कहते हुए अपने सारे साथियों को लेकर जिन्मू के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था। पर हम लोग देख पाते हैं कि जिन्मू अपने बाकी साथियों को उन लोगों को रोकने के लिए कह दिया था और इसी वजह से मुलोंग उन लोगों से भिड़ गया था, जिस वजह से कि लिनडोंग को बचाने के लिए और कोई भी नहीं आया था और इसलिए जिन्मू लिनडोंग से कहने लगता है कि तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर और कोई भी नहीं है और इसलिए आज तो मैं तुम्हें यहाँ पर मार कर ही रहूंगा। जहाँ पर लिन लियांटिंग दूर से इन सारी चीज को देख रहा था और इसमें कुछ भी नहीं करता। जहाँ पर जिन्मू अब अपने इस फॉर्मेशन का यूज करते हुए लिनडोंग के ऊपर अटैक कर दिया था पर लिनडोंग अपने बोन स्पीयर का यूज करते हुए इस चीज को डॉज करने की कोशिश कर रहा था। अब इस चीज को देख के जिन्मू अपने सारे साथियों से कहने लगता है कि तुम लोग अपने पूरी पावर को इस फॉर्मेशन के अंदर डाल दो और इसलिए उसकी ऐसी बात सुन के उसके सारे साथी इसके लिए तैयार हो चुका था। अब जिन्मू के सारे साथियों के पावर उस फॉर्मेशन के अंदर जाते ही वो फॉर्मेशन और भी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और इसीलिए लिनडोंग को अब इस चीज को रोकने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। जहाँ पर जिन्मू लिनडोंग से कहने लगता है कि तुमने होली डायनेस्टी के अगेंस्ट जाके बहुत ही बड़ा गलती कर दी है और इसलिए उसका सजा भुगतने के लिए आप तैयार हो जाओ। पर लिनडोंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और इसलिए अपने बॉडी के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को एक ही जगह पर फोकस करता है, जिस वजह से कि उसका पावर एक टाइम के लिए और भी ज्यादा बढ़ चुका था और इसलिए वो दोबारा ऐसा खड़ा हो चुका था। और इस चीज को देख के जिन्मू कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और इसलिए इतनी कम लेवल का बंदा क्रिएशन फॉर्मेशन को कैसे तोड़ पाएगा। पर इतने में लिनडोंग उस फॉर्मेशन को तोड़ते हुए आसमान में चला गया था और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था और इसलिए वो अपने हेवनली पम्प टेक्निक को दोबारा से यूज करने के लिए तैयार हो चुका था। पर वो इस बार उस तरीके से यूज नहीं करता जैसा कि वो हर बार करता है क्योंकि उसे पता था कि वो इस तरह से जिन्मू को नहीं मार सकता और इसीलिए वो अपने हेवनली पम्प टेक्निक को सीधा आसमान में भेज दिया था और फिर वो अपना इस टेक्निक के साथ अपना यूनिवर्सल लॉ टेक्निक को भी मर्ज कर दिया था, जिस वजह से कि ये टेक्निक और भी ज्यादा खतरनाक और 10 टाइम्स पावरफुल हो चुका था। और अब इस चीज को देख के जिन्मू भी डर गया था और उसे पता चल गया था कि ये बहुत ही खतरनाक है और इसलिए अपने सारे लोगों से कहने लगता है कि यहाँ पर सील को क्रिएट करो, नहीं तो हम लोग यहाँ पर मारा जाएंगे। और फिर उसके ऐसे बात सुन के सब लोग वहाँ पर एक पावरफुल सील को क्रिएट कर दिया था। पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि लिनडोंग का ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से कि उसके सामने वहाँ के सारे लोग कमजोर पड़ रहा था और इसलिए वो लोग उसके सामने और कुछ भी नहीं कर पाता और वो सब लोग यहाँ पर मारा जाता है। पर अब इस तरह का टेक्निक का यूज करने के कारण लिनडोंग का
का सारा एनर्जी कंज्यूम हो चुका था और इसलिए वो आगे से बहुत ही ज्यादा वीक हो चुका था। जहाँ पर मुहंगलिंग सोच रहा होता है कि ये बंदा असल में किस मिट्टी से बना हुआ है, क्योंकि इतनी खतरनाक टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा पावर का यूज होता है और इसलिए इतनी ज्यादा पावर असल में इसके अंदर आया कहाँ से। जहाँ पर जिन्नू के बाकी साथी इस चीज को देख के बहुत ही डर रहा था और वो कहने लगता है कि लिनडंग तो सच में बहुत ही टेरिफाइंग है और फिर ये कहते हुए वो सब लोग वहाँ से भाग गया था। जहाँ पर बाकी सारे लोग बहुत ही खुश हो चुका था क्योंकि जिन्नू के कब्जे से अब सन सिटी आजाद हो चुका था और फिर लिनडंग बहुत ही धीरे से जमीन पर लैंड करता है, पर फिर भी हम लोग देख पाते हैं कि इतनी सारा एनर्जी कंज्यूम होने के कारण वो अब चल भी नहीं पा रहा था और इसलिए वो वहाँ पर बैठ गया था। जहाँ पर मिस्टर दाई लिनडंग से कहने लगता है कि बच्चे क्या तुम ठीक हो। जहाँ पर लिनडंग कहने लगता है कि मुझे इस टेक्निक को यूज करने के लिए और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा, क्योंकि इस टेक्निक को एक बार यूज करने के कारण मेरे अंदर के सारे स्पिरिचुअल एनर्जी कंज्यूम हो चुका है। और फिर जियावेन दौड़ते हुए लिनडंग के पास आ चुका था। जहाँ पर लिनडंग उससे कहने लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। पर इतने में लिन लियांटिंग लिनडंग को जान से मारने के लिए इसके ऊपर अटैक कर दिया था, पर हम लोग देख पाते हैं कि जियावेन इसके बीच आ गया था और इसलिए वो इसमें बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। और इस चीज को देख के मुलॉन्ग लिन लियांटिंग से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर लिन लियांटिंग कहने लगता है कि ये मेरा और लिनडंग के बीच की मामला है और इसलिए तुम लोग इसमें ना पड़ो तो ही बेहतर होगा। और फिर ये कहते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर लिनडंग ने उसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसके बाद कि वो अपना एम्पायर ब्लैक होल पावर का यूज कर देता है, जिस वजह से कि लिन लियांटिंग की सारी एनर्जी उस ब्लैक होल के अंदर चला जा रहा था। अब इस चीज को देख के लिन लियांटिंग तो बहुत ही ज्यादा डर गया था और इसलिए अपना स्पिरिचुअल मास्टर मुंह से कहने लगता है कि मास्टर मुंह मुझे बचाइए, क्योंकि ये मेरे सारे स्पिरिचुअल एनर्जी को खींच रहा है। और फिर उसके ऐसे बात सुन के उसका सोल मास्टर उसे बचा लिया था, जिस वजह से कि वो पीछे चला गया था। पर तभी मुलॉन्ग लिनडंग के पास आते हुए लिनडंग के ऊपर स्लैश लगाना शुरू कर दिया था, पर लिन लियांटिंग ने इसे डॉज कर लिया था। जहाँ पर लिन लियांटिंग कहने लगते कि मैं तुम्हें इस बार तो छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगली बार हम जब दोनों मिलेंगे तो फिर तब मैं तुम्हारा कबर को खोद कर ही रखूंगा। पर इतने में मुहंगलिंग और बाकी सब लोग भी लिनडंग को प्रोटेक्ट करने के लिए आ चुका था और इसलिए लिन लियांटिंग इस चीज को देख के वहाँ से चला गया था। और फिर उसके जाते ही लिनडंग जल्दी से जियावेन के पास चला गया था, क्योंकि वो इसमें बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। और फिर वो अपना पावर का यूज करते हुए जियावेन को हिल करने की कोशिश करता है। जहाँ पर मुलॉन्ग तो इस चीज से बहुत ही परेशान हो रहा था और वो कहने लगता है कि एंशिएंट बैटलफील्ड में आए हुए हमें सिर्फ कुछ ही टाइम हुआ है और इतने में ही हमारा इतना बड़ा सा लॉस हुआ है और इसलिए मुझे पता नहीं कि हम लोग यहाँ पर 1 साल तक टिक पाएंगे या फिर नहीं। और फिर इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे लिए एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर छोड़ना।